iQOO G10R। देखिए यहाँ पे अगर डिजाइन की बात की जाए तो आपको सीधे बता दूं एकदम प्रीमियम वाली डिजाइन देखने को मिलेगी। आपको सीधे याद आएगा Vivo V50 की या फिर Vivo T4 Ultra की। और आगे की साइड से आपको 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो देखने में तो अति सुंदर है, लेकिन एक बार जब गिरता है ना गुरुवर जेब काफी ढीला करके जाता है। वैसे अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो भाई यहाँ पे पीछे के साइड से प्लास्टिक फ्रेम आपको जो है प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। वैसे इस फोन का अगर प्राइस की बात की जाए तो वो काफी मेरे हिसाब से बैलेंस है और आपका ज्यादा जेब ढीला होने वाला नहीं है। और इस प्राइस के हिसाब से फोन में क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या वर्थ इट रहेगा या फिर कुछ कमियों के साथ, तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या देखने को मिल सकता है इस iQOO G10R में। देखो यार यहाँ पे जैसे मैंने बताया बिल्ड क्वालिटी डिजाइन कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और कुछ बची खुची बात कर ली जाए आखिर पोर्ट्स और बटन्स का हाल चाल, तो आपको स्टूडियो स्पीकर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट ज्यादा चांस बन रहा है। तो मेरे ख्याल से परिपूर्ण है हर वो चीजें। और रही बात यहाँ पे डिस्प्ले की जो है प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले मेरा प्रचार रहेगा, मेरा मतलब अभी तक समझाने का तरीका या फिर कुछ भी आपको पसंद आ रहा है तो लगे हाथ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो डिस्प्ले पे फिर से वापस आते हैं तो आपको 6.7 इंच का एक 10 बीट का एमोलेड, कोई LTPO LTPS नहीं रहेगा, आपको सीधे फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और लगभग 4500 निट जो है पीक ब्राइटनेस लेवल। तो डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टीज और इस फोन का जो प्राइस है वो एकदम बैलेंस है। आप यहाँ पर निराश नहीं होने वाले हैं, चाहे आप इसे कंटेंट वाचिंग के हिसाब से देखा जाए, चाहे आप स्मूथनेस के तौर पे देखते हैं। तो डिस्प्ले वाइज मेरे हिसाब से आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और जैसे मैंने बताया एक बार गिरेगा ना भाई जेब ढीला होने वाला, तो आप बचा के रखिएगा। वैसे देखा जाता है प्रोसेसर की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि आप स्नैपड्रैगन Dimensity 7400 मैक्स कर रहे हैं और कुछ लोग Dimensity 7400। अब इस प्रोसेसर की अगर क्षमता यानी पावर को हम समझे तो अंततः स्कोर में भी लाइक 7.5 लाख के आसपास आता है। और उस हिसाब से मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया से प्लस यानी ठीक ठाक से ज़्यादा आप समझिए आपको अच्छा खासा गेमिंग के लिए स्मूथनेस के तौर पे मल्टीटास्किंग के नजरिए से बढ़िया ही काम करने वाला है। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस G सीरीज का है, iQOO का फोन है, तो यहाँ पे आप निराश नहीं होने वाले हैं। और रही बात यहाँ पे रैम रोम टाइप को लेकर, देखिए यहाँ पे अगर इसलिए कुछ यहाँ पे लिस्ट देखा जाए तो आपको LPDDR4X रैम टाइप एंड UFS 2.2 ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से UFS 3.1 अगर हो जाता तो और मज़ा आ जाता, लेकिन UFS 2.2 डिसअपॉइंट थोड़ा सा ये है मुद्दा, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे OS और OS अपडेट पॉलिसी एंड्रॉयड 15 के साथ यहाँ पे फन टच OS चलेगा, साथ में आपको AI फीचर्स मिलेंगे। हाँ, AI फीचर्स जगह जगह पे आपको मौजूद देखने को मिलेंगे। और अपडेट पॉलिसी की बात की तो आपको 2 साल का मेजर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल सकता है। और रही बात यहाँ पे बची कुछ इसके बैटरी पैक और 7000 mAh का बैटरी सुनाई में दे रहा है इस फोन के साथ। 45 वाट का जो है चार्जिंग भी देखने को मिल सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 80 वाट, बट 45 वाट ज़्यादा चांस है यहाँ पे। तो बैटरी आपको बड़ी देखने को मिलेगी, आपका 1 से 1.5 दिन आपका अच्छे खासे चलेंगे फ़ोन ये। और रही बात यहाँ पे मेन थिंग वो है कैमरा को लेकर, अभी कोई ऑफिशियल मतलब कुछ कहा नहीं सकता, बट एक इंफॉर्मेशन से बताऊँ तो आपको 50 मेगापिक्सल प्लस OIS एंड 2 मेगापिक्सल मिलेगा। आगे की साइड से 16 मेगापिक्सल ज़्यादा चांस बन रहा है। तो एकदम कुल मिला दो इस फ़ोन के प्राइस मतलब जो हार्डवेयर लगाए गए हैं उस हिसाब से इस फ़ोन का प्राइस अराउंड मतलब अंडर 20,000 मतलब 17 हज़ार के आसपास निकल के आ सकता है। और IP रेटिंग के कुछ बारे में अभी तक पता नहीं है। बाय द वे मेरे ख्याल से IP65 64 वाली ही देखने को मिलेगी, शायद IP69 नहीं मिलेगा, शायद ही मिले, IP65 ही देखने को मिलेगा। तो अगर इस फ़ोन के जितने मैंने बताया कि हाँ भाई 16-17 में अगर स्मार्टफोन आता है, Dimensity 7400 है, बढ़िया चिपसेट है, आपका लगभग अच्छा काम करा देगा, तो उस हिसाब से एक बेहतर चॉइस है फॉर कहूँगा कि गेमिंग के लिए। और कुछ कैमरा भाई वीवो का ऑप्टिमाइजेशन वगैरह रहेगा तो उनके लिए ठीक रहेगा और बैटरी बड़ी मिलने वाली है। तो उस हिसाब से 16-17 में काफ़ी ये स्मार्टफोन फिट बैठने वाला है। अगर इस स्मार्टफोन का प्राइस अराउंड 20-22 तक जाता है तो मेरे ख्याल से नहीं, महंगा बहुत है, गरीब आदमी कहाँ से। वैसे कुल मिला के कहने का यह है कि इस प्राइस में अगर स्मार्टफोन आता है तो एकदम बेस्ट स्मार्टफोन है। अनदर ऑप्शन बहुत है यार, इससे महंगा होता है। तो बाय द वे पूरी जानकारी हो चुकी है और आपके दिमाग पे कोई और सवाल वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।